आदि को देख रहे हैं, मुझे आदि को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। कल मैं इसको इतना रोते हुए देखी खाना खाने के लिए, फिर से घूम फिर करके वहीं पे हम लोग आकर के फंस गए, वही खाने पीने का मैटर में आकर के फंस गए। गैस सिलेंडर है ही नहीं। आप लोग कहते हैं ना कि मुझे 2 सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहिए, तो ये देखिए मेरा एचपी का है और एचपी का 2 सिलेंडर है। मेरा 2 सिलेंडर का कनेक्शन है, दोनों सिलेंडर खाली है। क्योंकि मैं जो सिलेंडर का ऑर्डर दी थी ना, आज लेकर के हो गया 8वां दिन और शाम के 6 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट खाना बनाने के लिए जा रही थी कि जल्दी से मैं जो भी 30-40 मिनट में हल्का फुल्का मैं बना दूंगी खिचड़ी वगैरह, और आदि को मैं दे दूंगी क्योंकि उसके पेट में हो रहे हैं दर्द। लेकिन वहीं आके फंस गए। कल रात को मेरे हस्बैंड दूसरे के यहाँ से क्या लेके आए थे, भारत का सिलेंडर लेके आए थे, उसको फिट किए। माड़ भात आलू का चोखा हम लोग मजे से खाए, सुबह रोटी सब्जी बना करके खाए, लंच बनाए पुलाव, और ये बर्तन में धो करके रखी। और मैं सोची थी कि तुरंत जाऊंगी और खाना बनाऊंगी, लेकिन उसी समय जिसका वो हस्बैंड सिलेंडर लेके आए थे ना, वो अपना सिलेंडर लेके चले गए कि कहें कि मैं खाना बना रहा था तो मेरा बाटली खत्म हो गया, तो वो लेके चले गए। इस बारे में हस्बैंड को अभी तक नहीं पता है। अभी मैं कॉल करूंगी, उनके बताऊंगी, क्योंकि रात का खाने का अरेंजमेंट करना है और अभी तुरंत अरेंजमेंट करना है। दोनों बच्चों को खासतौर पर आदि को लग रही है बहुत तेज भूख। लाडो को दूध बहुत पसंद है, तो आई मेरे पास, मम्मी मुझे दूध दीजिए। उसको पता है कि फ्रिज में दूध है, वो बार बार फ्रिज चेक करती है लाडो। तो उसको जब फ्रिज में दूध दिखा ना, तो बोली मम्मी मुझे दूध पीना है। तो मैं बोली ठीक है, मैं बर्तन धो लेती हूँ। देखिए सारे बर्तन मैं धोई। मैं बोली कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर आराम से तुमको दूध गर्म करके तुमको दे देंगे। तो वो आ गए, बर्तन धोते धोते ही वो आ गए मांगने के लिए अपना बाटली। तो मैं बोली आप 5 मिनट बैठिए, मैं पहले बच्चों के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि लाडो को मैं बोल चुकी थी, एक आस दे चुकी थी कि हाँ ठीक है दूध गर्म करके देंगे बर्तन धोने के बाद। एक माँ होना आस देने के बाद कोई बाटली लेके चला जाए और उसको दूध ना पिला पाऊँ तो अच्छा नहीं लगता है ना, उसको दूध बहुत पसंद है। तो फिर मैं दूध गर्म की और उनको बाटली बोली कि आप अपना खोल के ले जाइए, क्योंकि मुझे वो सब खोलना वोलना नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैं ये सब चीज़ों से डरती हूँ। तो वो लेकर चले गए हैं और मेरा गैस सिलेंडर अभी तक आया नहीं है। कब आएगा मुझे नहीं पता। सजेशन भी आया कि मैं इंडक्शन चूल्हा ले लूँ, तो इंडक्शन चूल्हा के बारे में हस्बैंड से बात करूँगी। तो देखिए वो उनका डिसीजन होगा, क्योंकि कमाते वही है, खर्च करने का डिसीजन भी उनका रहता है। मैं सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत तरफ खर्च होता है, बहुत तरफ होता है, सिर्फ खाने पीने में खर्च नहीं होता है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जो हम लोग नहीं बताते हैं। सब कुछ तो नहीं बता सकते ना, किधर क्या खर्चा है, किधर कैसे क्या है, वो नहीं बताया जा सकता। तो हस्बैंड को तो सजेस्ट कर सकती हूँ। हम लोग ना बहुत सोच के चलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे सोच के चलते हैं। आपको दिखता होगा मैं खुद अपने ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, कुछ नहीं खर्चा करती। तो ये दूध गर्म किए थे ना, तभी ये ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं दोनों बच्चों के लिए दूध निकाल लेती हूँ। आदि को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आदि के पेट में हो रहा है दर्द, तो ऐसे में उसको दूध देना भी नहीं चाहिए, इसको दूध से एलर्जी है। लेकिन अभी इसको भूख लगी है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि इस दूध को मैं आदि और लाडो में शेयर करके दूँ। देखिए लगभग आधा गिलास से भी कम दूध है। तो ये है आदि का, अच्छा, और ये है लाडो का। उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है। हाँ एक बार मुझे चाय छन्नी से छाने क्या वो मलाई को? नहीं, हम मलाई कभी आज तक छान के दिए तुम लोग को? ए, क्यों मलाई का इतना दिक्कत है? नहीं मेरे को मलाई पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, हम छान के देते हैं। ला, खुद से छाने का जरूरत नहीं। ला, नहीं लाडो मलाई खाती है, ब्लॉग बनाने के लिए नहीं, लाडो सच में मलाई खाती है, वो किसी चीज में नखड़ा नहीं करती है। गिर लो, अब खुश? ऐसे चलते चलते पियोगे या एक जगह बैठ के? लाडो तुम भी बैठ के पिया करो बेटा। हस्बैंड जिनसे हेल्प मांगे वो तो अगले ही दिन अपना सिलेंडर लेके चले गए। जैसे ही इनको पता चला, पास वाले बिल्डिंग में रहते कि हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो रही है, वो अपने घर का सिलेंडर ले आ करके हमें दे दिया। क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे, हमने मांगा भी नहीं, वो जैसे ही जाने खुद से अपने घर का सिलेंडर ला के हमें दे दी कि मेरी मम्मी गाँव गई है तो हमें अभी ज़रूरत नहीं, मैं बाहर से खा। पूरी ज़िंदगी में ऐसी कंडीशन कभी नहीं आई, कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। कौन सोचा था? घर में 2 सिलेंडर है, आज हो गए 9 दिन और अभी तक एचपी का सिलेंडर गैस अभी तक नहीं आया। वो तो थैंक गॉड कि पास वाले भैया अपना सिलेंडर ला के दे दी। हस्बैंड लाए थे अपने सोसाइटी में किसी से मांग करके, अगले दिन वो लेकर के अपना सिलेंडर ले गए। फिर उनको जैसे ही पता चला सामने वाला भैया खुद से सिलेंडर ला के दे दी, तो मैं खाना बना करके बच्चों को खिलाती। कौन जानता था कि डबल सिलेंडर गैस, मतलब क्या होता है ना, मैं 2 फुल सिलेंडर घर पे सेफ्टी के वजह से ना कभी घर पे रखती नहीं हूँ,
कि 2 भरा हुआ सिलेंडर रहेगा, कभी भी कुछ हो गया तो लीकेज की प्रॉब्लम कुछ भी हो गई तो डर के मारे। तो मैं क्या करती थी ना, जैसे ही मुझे पता होता था कि सिलेंडर खत्म होने वाला, 1 हफ्ता पहले मैं ऑर्डर देती थी। सिलेंडर खत्म होने के 1 हफ्ता पहले हमें अपना आइडिया हो जाता है ना कि हमारा एक सिलेंडर कितना दिन चलेगा। तो मेरा एक सिलेंडर 21 से 22 दिन चलता है, तो उस हिसाब से मैं लगभग 1 हफ्ता पहले मैं ऑर्डर दे देती थी। आज 9 दिन, अभी तक सिलेंडर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। क्या कह सकते हैं, भारत का सिलेंडर लगा है, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा HP का है तो भारत का लग जाएगा। और इंडक्शन चूल्हा के लिए मैं ना हस्बैंड को बोल ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं स्टार्टिंग में सोचते रह गई थी कि आज सिलेंडर आ जाएगा तो फिर मैं इंडक्शन चूल्हा खरीदने में क्यों पैसे खर्च करूँ, यही सोच करके मैं आज नहीं खरीदी। अगले दिन मैं सोचती थी नहीं, आज तो आएगा ही आएगा, इतना दिन थोड़ी ना लगता, क्योंकि मैक्सिमम आज तक 3 दिन में सिलेंडर गैस मेरा आ चुका है। तो रोज़ यही सोचती थी कि आज मेरा आ जाएगा सिलेंडर, तो यही सोच सोच के मैं इंडक्शन चूल्हा नहीं खरीदेगा। पहले से पता हो जाता कि 9 दिन हो जाएंगे फिर भी नहीं आएगा तो मैं इंडक्शन चूल्हा ले लेती। लेकिन अब मैं हस्बैंड से इसलिए बात नहीं कर पा रही, 2-3 दिन से वो खुद अपसेट है। मेरे ब्लॉग में देखिए आप, लास्ट के 2-3 ब्लॉग में आप हस्बैंड को नहीं पा रहे होंगे, मतलब सैटरडे संडे के ब्लॉग में आपने देखा, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के ब्लॉग में आपने मेरे हस्बैंड को देखा ही नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अपसेट है। खुद मुझसे वो सही से बात नहीं, बस जितना काम है ना, हाँ ना, बस इतना, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम बात नहीं करे, बिल्कुल बात नहीं करे। उस चीज़ से ना मुझे भी फर्क पड़ रहा है, मैं भी थोड़ा अपसेट रहने लगी कि मुझसे बात सही से कर नहीं रहा। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर ध्यान आया अरे मम्मी का तो गए हुए 1 साल हो चुके हैं, कल ही मम्मी के गए हुए 1 साल हुए हैं, तो शायद मम्मी को याद करके वो अपसेट हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहते होंगे मेरे सामने। क्योंकि देखिए मेरे भी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं इग्नोर मार करके अभी आपको नॉर्मल दिखाई दे रही हूँ, मतलब यहाँ नहीं चल रही है, मेरे मायके साइड में प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसको मैं फुल्ली इग्नोर मार दी, क्योंकि मेरे बस में नहीं है उसका सॉल्यूशन, ना मेरे पास है ना उनके पास है, अभी वो प्रॉब्लम चल ही रही है। तो मैं अभी ना उधर एकदम ध्यान नहीं दे रही ताकि मैं डिस्टर्ब ना रहूँ, इसलिए वो मुझे अपनी फीलिंग्स बता भी नहीं रहे ताकि मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। तो कह नहीं रहे, तो सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है ना, तो मैं इनको बोल भी नहीं रही कि इंडक्शन चूल्हा लेना है। अभी सॉल्यूशन है वो भैया अपना गैस चूल्हा दे दी, कहे कि मेरी मम्मी गांव गई है, मैं बाहर से खाना खाता हूँ, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कब चेंज कर सकते हैं, सैटरडे को कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड की मजबूरी, ऑफिस तो जाना ही जाना है, काम को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, और ये सैटरडे को ही हो सकता है। खाने पीने का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है सैटरडे नाइट से, हाँ सैटरडे नाइट से स्टार्ट हुआ है, फिर सोचे थे संडे को आ जाएगा, नहीं आया, फिर मंडे से तो हस्बैंड ऑफिस जाने लग गए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर ही हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि सर्विस इसकी इतनी ख़राब है ना कि फ़ोन करते हैं, सुबह बोलते हैं हाँ आज गाड़ी आएगी तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा, और उसके बाद दोपहर के बाद से जब फ़ोन करते हैं ना कि अभी तक क्यों नहीं आया, तो उसके बाद से दोपहर से शाम वो उठाते ही नहीं। फिर अगले दिन मैं सुबह फ़ोन करती हूँ तो फिर उठा लेते कहते हाँ आज तो आपको मिलेगा ही सिलेंडर, फिर उसका फिर दोपहर से शाम फिर वो नहीं उठाते हैं। ऐसे लोग डेली डेली, मतलब रोज़ सुबह हमें उम्मीद देते कि आज सिलेंडर मिलेगा, मतलब सिलेंडर नहीं हुआ ना कि क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है, मतलब ऐसे ही लग रहा है। मतलब अभी तो मेरा 3-4 दिन से ब्लॉग यही चल रहा है, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी के भी घर में सिलेंडर ना हो तो ये उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात फिलहाल मेरी ज़िंदगी में भी तो यही चल रही है। क्यों, मेरे सामने 2 बच्चे, उनको टाइम से खाना देना पड़ता। थैंक गॉड कि अभी एक अपने आ गए फरिश्ता ही बोलेंगे जो हेल्प कर दिए, वरना कौन हेल्प करता है, जिससे हस्बैंड हेल्प लिए वो तो अपना सिलेंडर लेके चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज भी मैं सही से ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा है, जब तक हस्बैंड के चेहरे में खुशी ना दिखो तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, जब तक वो मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे वो सही हो जाएंगे, वो है अपने आप को ठीक कर लेते हैं, उम्मीद करती हूँ शायद आज से सब कुछ सही हो जाए, तो कल से आपको हंसता खिलखिलाता पॉजिटिव ब्लॉग मिलेगा। क्योंकि 2-3 दिन से मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो मैं चाह के भी पॉजिटिव ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कल से पॉजिटिव ब्लॉग ही आप लोगों को मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।